हेलो स्टूडेंट्स, टेबल पर अंकुश जाएगा क्लास क्योंकि आगे फिजिक्स वाली सारी क्लास अब बेटा मुश्किल नहीं होगी जीने में, क्योंकि फिजिक्स बसेगी यार सीने में। इसी के साथ लेके आया हूं क्या बेटा, एक नया टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हमने क्या पढ़ा था बेटा, इससे जिसने प्रीवियस क्लासेस देख रखी हैं वो बच्चा अच्छे से जानता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीन कंडीशन में निकलता है। पहला बेटा हमने पढ़ा था अक्षीय में, किसमें? अक्षीय में। दूसरा हमने क्या पढ़ा बेटा, निरक्षीय में। किसमें? निरक्षीय में। बेटा अक्षीय में क्या था, मेरा ऐसा वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ था ऐसे करके, और अक्ष पर था बिंदु, यहां हो चाहे यहां हो। अक्ष का मतलब होता है बेटा एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर था। कहां पर था हमारा बिंदु, चाहे यहां ले लो यहां ले लो। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रीवियस वीडियो में बताया था। कब? जब मेरी स्थिति अक्षीय में थी। उससे जब मैंने अगली वीडियो बेटा शूट करी तब हमने कौन से में बताया आपके लिए, निरक्षीय स्थिति में। मैं आपको बता देता हूं -q प्लस q। निरक्षीय स्थिति ये वाली होती है बेटा, मध्य बिंदु से जो लंबवत रेखा खींच के निकल जाए, निरक्षीय रेखा कहते हैं। और इस स्थिति में कोई बिंदु रखा हो तो उसे निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। यहां वाले पे हम बता दी थी। अब कंडीशन आती है बेटा पेपर के माध्यम से, या आपसे कोई पूछ ले, चलो आपने हमें अक्षीय में समझा दिया, ठीक है भैया, आपने निरक्षीय में बता दिया, वो भी समझ में आया, डायरेक्शन समझ गए। अब किसी भी स्थिति में हो, मतलब आपने यहां पढ़ लिया बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जितनी हमने घटना अब तक पढ़ी है वो सिर्फ हम यहां पे बता सकते हैं या यहां पे बता सकते हैं। अब अगर पॉइंट मेरा यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां अक्षीय निरक्षीय से परे हो, उसको कहां बताएंगे? उसके लिए आज का व्यंजक है बेटा ये पेपर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने सिर्फ इसे कर लिया तो आप बाकी भी दोनों को इसी के माध्यम से कर सकते हो। मेरा मतलब उन्हें कर लोगे तो इसे नहीं कर पाओगे, पर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उन दोनों को बड़े आराम से कर सकते हो। अब देखते हैं बेटा है क्या। अब पूरा मैं रफ करता हूं बेटा, अच्छे से मिटा दे रहा हूं, फिर देखते हैं है क्या। मैं मिटाता हूं बेटा इसे अच्छे से। अब बेटा माना मेरा कोई वैद्युत द्विध्रुव था, जो मैंने अब तक जितने भी डायग्राम कराए आप लोगों को, जो दिखा है वही बोला है, तो उसी बात को रिपीट करते हैं। माना कोई 2l लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है, माना क्या होता है 2l लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु मान लिया मैंने, कोई मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब बेटा मैंने पॉइंट P ले लिया, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी P लूंगा तो कंफ्यूजन होगा, तो आप क्या कर लो, इस पॉइंट को यहाँ पे M कर दो। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर सोचो कि ये वाला P आ गया, कंफ्यूजन ही दूर करते हैं। मैंने क्या, जो दिख रहा है उसी को थ्योरी बोलेंगे। कोई 2l लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से r दूरी पर किसी भी स्थिति में कोई बिंदु M है जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी। अब इस बात को कैसे समझते हैं बेटा, डायरेक्शन का खेल देखो, तो एक प्लस के कारण यहां माइनस किया, रिजल्टेंट हमें यहां मिल गया। हमें अगर हमें निरक्षीय वाले की डायरेक्शन आती है तो हम इसकी डायरेक्शन को आराम से बना सकते हैं। अब ये पॉइंट यहां नहीं, किसी भी स्थिति का कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है, प्लस वाले कारण दूर, और ये कंडीशन हमारी बेटा बन जाती है। मैंने आपको निरक्षीय स्थिति में रिजल्टेंट वाली कंडीशन बताई थी, जो निरक्षीय की दिशा, जिसको दिशा क्लियर है वो इस दिशा को आसानी से समझ सकता है। प्रीवियस वीडियो देख ले, वरना आगे हम इसे क्लियर करते हुए चलेंगे कैसे कैसे बेटा। अब ध्यान से देखो थ्योरी कैसे लिखते हैं इसकी। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से, किससे, जिसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर किसी भी स्थिति में कोई बिंदु M है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब बेटा स्थिति क्या हुई देखो, अगर हमारा डायग्राम प्रॉपर तरीके से माइंड में क्लियर है, देखो स्थिति यहां 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 कहीं भी हो सकती है। इसमें डायग्राम से ज्यादा मेन है बेटा, देखो आपको बात को समझना कि किसी भी स्थिति का मतलब कहीं भी स्थिति हो सकती है। हम अक्षीय भी ले सकते हैं किसी में, निरक्षीय भी ले सकते हैं किसी में, तो एक पर्टिकुलर से हम कैसे सॉल्व करते हुए चलेंगे बेटा। ऐसे
ये आपकी थ्योरी थी, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से r दूरी पर किसी भी स्थिति में कोई बिंदु m है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इतनी कंडीशन में डायग्राम और ये बात क्लियर, तो तब तक आप बेटा जल्दी से इस बात को नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं इस बात को रफ कर देता हूं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। अब एक काम और करो करने से पहले, अब कितने कोण पर है, r दूरी पर हमने क्या करा, जिसके मध्य बिंदु r दूरी पर, एक और बात बढ़ा दो, थीटा कोण पर लो, थीटा कोण पर। हाँ, तो अब ये वाली फिर कहोगे भैया कि इसका क्या रोल था यहाँ पे, तो हम एक कंडीशन और बना लें तो हमें और चीजें पता पड़ गई। अगर जैसे हमने किसी का एड्रेस पूछा, आपने बताया वो अलीगढ़ में रहता है, अभी अधूरा है, अलीगढ़ बहुत बड़ा है, अलीगढ़ में एटा चुंगी पे रहता है, अब भी थोड़ा दूर है आपका, तो अलीगढ़ में एटा चुंगी पर इस वाली गली में ये वाला मकान है, तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई ना, हमसे घर तक पहुंच सकते हैं। अगर हमें पता पड़ जाए कोई वस्तु, अगर हमें कहीं जाना हो, हमसे कह दो मथुरा में रहता, तो मथुरा बड़ा है, अलीगढ़ बड़ा है, हम एक संग पूरी चीजों को नहीं देख सकते, पर अगर हमारे पास पूरा एड्रेस होता तो हम उस चीज तक पहुंच जाते। ऐसे बेटा हमने इसका पूरा पता लिख दिया कि थीटा कोण पर है, r दूरी पर है, तो सारी बातें अपने आप क्लियर हो गई। अब आप इसको वो कर सकते हो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ बातों को लॉजिकली समझेंगे हम कैसे, पहले पढ़ चुके हैं। अक्षीय स्थिति में पहली कंडीशन क्या थी, अक्षीय स्थिति में। अब जो अक्षीय स्थिति में थी बेटा, हमने क्या पढ़ा था सूत्र, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r। ये हमने अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र पढ़ा था, मैंने पूरी बात नहीं कही, अक्षीय के लिए। अब एक बात देखो, ये हमारा अक्षीय के लिए बिल्कुल सूत्र पढ़ा था हमने। अब हम अक्ष की बात करें तो देखो, जब इसे सॉल्व करते हैं cos थीटा लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, cos थीटा। अब इसका देखो पर्टिकुलर रीजन, एक तो वो वाला था, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में बताया था कि दो दिशाएं, दो हम वो खींचते थे, दो घटक मिलते थे, हमें साइन ने साइन वाला घटक को हटा दिया था इस प्रकार से। पर एक अपने समझने वाली लैंग्वेज से मैं बताऊं जिससे हमें समझ में आ जाए। अक्ष का मतलब बेटा क्या होता है, अगर अक्ष की बात करें, अक्ष का मतलब क्या होता है, इसे हम अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक बात करें, अक्ष का मतलब ये होता है, मतलब आधार। अब साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टेन थीटा में, आधार सबसे पहले किस में कंडीशन में आया बेटा, कॉस में। हम किस में देखें, कॉस में, तो इसलिए हमने यहाँ कॉस लगा दी। ये रीजन है खाली समझने वाला, पर ये सब डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, उन चीजों पे। पर हम अपने माइंड में देखो, पेपर देना है पूरा, तुम थ्योरी में घुस जाएंगे नहीं, पर पेपर देने के लिए हम कितना समझ सकते हैं इस बात को कि अक्षीय स्थिति में जहां अक्ष की बात करी जाएगी आधार की, वहां पे हम कॉस का यूज करते हैं। अब बात करें निरक्षीय स्थिति की, इसमें निरक्षीय स्थिति में क्या था बेटा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r। ऐसे निरक्षीय में लंबा आ जाता है तो हम इसको साइन के रूप में देख लेते हैं, पर ये सब डायरेक्शन के माध्यम से अच्छे से समझ में आते हैं, घटकों के माध्यम से। तो उस पे एक क्लास हम और दे देंगे। अगर ज्यादा बड़ी इस क्लास को करेंगे तो डेरिवेशन मेरे दिमाग से उतर जाएगा, पूरा डेरिवेशन हो नहीं पाएगा, और जो मेन फंडा है वो आप दिमाग में नहीं समझ पाएंगे। अब ऐसी कंडीशन आ जाती है बेटा, मैंने चैप्टर स्टार्ट करने में कहा था, परिणामी क्या, परिणामी एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में जब दो तलवारें नहीं रह सकती तो हमें परिणामी निकालना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में परिणामी निकलता था बेटा अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर। ये कैसी कंडीशन में परिणामी निकलता था बेटा, जब की घटना हमारी ऐसी घट जाती थी। इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ी हुई है इस पर क्लास, तो हमने परिणामी निकाल दिया। अब क्या करना है बेटा, इसे समीकरण ए ले लो, समीकरण बी ले लो, समीकरण सी ले लो। समीकरण ए व बी से E1 व E2 के मान समीकरण सी में, किस में रख दें हम, सी में। तो देखो सी में रखने पे हमें क्या मिलेगा, अब तो देखो मिटा सकते हैं हम इसे, देखो इस बात को मिटाते हैं, हम इसे सी में रख देते हैं जल्दी से, इसे मिटा दिया हमने अच्छे से। अब इस वैल्यू को हमने, अरे ज्यादा मिट गया, अब वैल्यू को हम किस में रख देते हैं, सी में रख दो। तो यहां क्या बनेगा आपका बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर। पक्की बात आ गई बेटा इतनी समझ में। अब देखो इस बात को ध्यान से हम कैसे देखते हैं, यहां तक की बात जब क्लियर, अब ध्यान से देखें ये और ये
और देख लो इसमें यहाँ पे देखो ये वाली बात बेटा क्या आ रही है, कॉमन आ रहा है। और हमने बचपन से क्या पढ़ा है, कॉमन आए तो उसे बाहर खींच देते हैं। हम इसे बाहर खींच देंगे तो क्या आ जाएगा, P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r की। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, इसका स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारा क्या बचा बेटा अंदर के लिए 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात बेटा क्लियर। अब देखो, अब डायग्राम करें, हम इसको मिटा देते हैं अच्छे से। अब देखो, अब अच्छे सॉल्व हो जाएगा। कहां तक आ गए, यहां तक निकला। हमें पता है बेटा रूट के अंदर से बाहर आते हैं तो पावर ये वाली हट जाती है, तो P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r की। अंडर रूट के अंदर क्या बचा बेटा, ये 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। यहां तक आपका इक्वल। हमने बेटा बचपन से मतलब 10th क्लास में क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से बेटा हम जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकलता है। अब जहां मेरा साइन है उसकी जगह ये रख दो, जहां साइन है उसकी जगह ये वाली वैल्यू रख दो। देखो अब बता देते हैं ये बेटा। अब साइन की जगह पे हम क्या रख देते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r क्यूब। अब यहां जैसे हमने रखते हैं बेटा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब क्या आ गया, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r की। ये आपका आ गया बेटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या बना आपका 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमने क्या करा बेटा, इसको ऐसे कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसा का ऐसे लिखा, P/r क्यूब अंडर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये क्या आ गया बेटा, किसी भी स्थिति में, अब ये देखो हमने वहां पे साइन का मान लगाया था तो cos के पदों में आ गया, अब cos का मान लगाते हैं साइन के पदों में आ जाएगा। इसके इतना झंझट नहीं है। मेन बात समझने वाली क्या है कि किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें क्या मिला, ये मिला। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा था, अगर हमें ये आता है तो हम दोनों को निकाल सकते हैं, उन दोनों से इसे नहीं, ये आता है तो दोनों के लिए निकाल सकते हैं। अब दोनों के लिए बेटा कैसे निकालेंगे, पहले बात करेंगे, उसे मिटा देते हैं। सबसे पहले तो हमने रफ कर दिया। अब किसके लिए बात करेंगे बेटा, सबसे पहले अक्षीय के लिए। किसके लिए, अक्षीय के लिए, अक्षीय स्थिति में बिंदु, अक्षीय स्थिति के लिए। अक्षीय के लिए बेटा थीटा बराबर मेरा 0 डिग्री हो जाएगा। अब बस इसमें वैल्यू लगानी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यूब। अक्षीय के लिए 0 हो गया तो मेरा 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। आपको अच्छे से पता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यूब। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो ये हो गया 3 प्लस 1। अब इसी को यहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यूब, ये बनेगा 4 और 4 ब्रैकेट के बाहर आके बन जाएगा 2। अंडर रूट के जब बाहर लाएंगे तो मुझे ये क्या मिल गया, सिर्फ बेटा ये फॉर्मूला पता होने से थीटा की वैल्यू 0 रखने पर मुझे वैल्यू मिली। इसका मतलब क्या है, किसी भी स्थिति वाला मुझे आता है तो मैं अक्षीय वाला कर सकता हूं। अब इसी बात को, इस बात को अब अच्छे से उतार लो पहले बेटा, थोड़ा सा जल्दी रफ नहीं करेंगे, आप उतार सकते हैं। अब इसी बात को किसमें कर ले बेटा, निरक्षीय स्थिति में। अब क्या कहानी आ जाएगी, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के लिए। अब कैसे करते हैं बेटा, निरक्षीय के लिए कितना 90। ई बराबर कितना आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यूब। यहां क्या बन गया बेटा आपका 1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 लिख लो, ज्यादा आप लिखना चाहो तो। अगली कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यूब। अंडर रूट 1 तो 1 ही हो गया। अब देखो सिर्फ ये फॉर्मूला था मेरे पास, मैंने एंगल को लगा करके निरक्षीय वाला एंगल लगा करके निरक्षीय स्थिति का बता दिया। इसका मतलब मुझे क्या मिला, अगर मुझे किसी भी स्थिति वाला आता है तो मैं अक्षीय का और निरक्षीय का दोनों का बता सकता हूं। ये था बेटा इस वाले जो स्थिति, ये वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है, इसका अंतिम व्यंजक था। इसके बाद में गॉस वाली प्रमेय स्टार्ट होगी, पर उससे पहले अब मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा।
जब न्यूमेरिकल्स हमारे पक्के होंगे तो चीजें अपने आप अच्छे से चलेंगी। आप इन क्लास को अच्छे से करो। और कुछ डायरेक्शन वाली चीजें है ना, मुझे पता है बेटा एक डेरिवेशन में अगर हम ज्यादा घुमाएंगे उसे तो वो समझ से परे हो जाएगा। एक क्लास प्रयास करूंगा डायरेक्शन पे अच्छी जाने की, जिससे आपको डायरेक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि कभी कभार दिक्कत होती है डायरेक्शन निकालने में। पर जिसको निरक्षीय वाली डायरेक्शन क्लियर है, उम्मीदन सारी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, उससे कठिन डायरेक्शन किसी की नहीं है जिसको ये पता पड़ गया निरक्षीय वाले में। और मैंने प्रीवियस वीडियो में डायरेक्शन क्लियर कराई थी, तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। हम न्यूमेरिकल्स की कुछ वीडियो लेके आएंगे जिनमें बोर्ड से जो प्रीवियस ईयर से आए और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को आपको कराए जाएंगे। अच्छे से पढ़िए इस क्लास को बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।